समाजस्य हितम संस्कृते निहितम। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में। मैं आपका दोस्त हिमांशु कोटनाला और आज 3 अगस्त है और आज जो है विश्व संस्कृत दिवस है। तो सबसे पहले तो मैं विश्व संस्कृत दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को। और संस्कृत भाषा को जिन्होंने भी तराशा है, निखारा है, मैं उन सभी विद्वानों को सत सत नमन करता हूं आज के इस विश्व संस्कृत दिवस में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की डेट पे हम जानेंगे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे संस्कृत भाषा से रिलेटेड कि संस्कृत भाषा का जन्म कब हुआ और किस तरीके से संस्कृत भाषा आगे बढ़ी। क्या संस्कृत भाषा का रोल हमारे जीवन में रहा है, चाहे मैं पहले की भी बात करूं, हमारे पुराणों की बात करूं, और किस तरीके से जिस तरीके से आधुनिकीकरण हो चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, स्पेशली इंडिया की बात करूंगा तो किस तरीके से जो है हम लोग ये सारी चीज़ें संस्कृत से भूलते हुए आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत लगभग अगर आप भी जानेंगे, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत अपडेशन लिए हैं संस्कृत लैंग्वेज के रिगार्डिंग। ज़्यादा तो नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम काम में बिजी रहते हैं, तो इस कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाया। बट संस्कृत भाषा की बात करूं तो संस्कृत भाषा लगभग 2500 साल पहले जो है इंडिया में, या मैं कह लूँ उस टाइम पूरे विश्व में आई थी 2500 साल पहले। अगर संस्कृत भाषा के स्वरूप की मैं बात करूँ तो पर्वत, नदियाँ, झीलें, पुष्प, गंगा, यमुना, जितनी भी चीज़ें हैं ये संस्कृत का ही एक स्वरूप है। इसके लिए आपको डिटेल में जो है और वीडियोस भी देखने पड़ेंगे, बट ये वीडियो जो है थोड़ा शॉर्ट रहने वाला है। तो इसमें जो है तो संस्कृत भाषा की अगर बात करूँ तो एक भाषा ना होते हुए संस्कृत भाषा एक भाषा से भी बहुत अव्वल लेवल का है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो पहाड़ हो, पर्वत हो, जो भी हैं, तो इन सारों से रिलेटेड ही है संस्कृत भाषा की अगर बात करूं तो। अब इतनी सारी चीज़ें हैं, अब इसमें से अलग भी हम क्या बोलें। तो संस्कृत में बोलूं तो भाषा नहीं है, भाषा के तौर पे एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। संस्कृत की अभी हम बात करेंगे, संस्कृत लैंग्वेज की बात करेंगे, संस्कृत भाषा की बात करेंगे। इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जितनी भी अदर लैंग्वेजेस हैं, अदर भाषाएं, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं कहूँगा। हर भाषा की अपनी अपनी जगह क्वालिटीज़ होती है, हर भाषा का अपनी अपनी जगह महत्व होता है, कुछ लोगों के लिए खास महत्व होता है। बट अभी बात करेंगे संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत आज से 2500 साल पहले जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड में आई थी और स्पेशली इंडिया में आई थी, ये सारी चीज़ों को लेके। बट आज कहाँ है संस्कृत? अगर मैं बात करूँ संस्कृत लैंग्वेज की, आज जैसे कि एक काशी में कॉलेज हो गया, विश्व कॉलेज है, एक काशी में है और एक शायद दरभंगा में है, सॉरी, संस्कृत का कॉलेज। क्या आप लोगों को मालूम था इससे पहले, या आप लोगों को मालूम है? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि यहाँ पर संस्कृत के कॉलेजेस हैं। मेरे को भी नहीं मालूम था पहले। जब मैंने थोड़ा स्टडी करी इसके बारे में तब मुझे पता चला कि संस्कृत के कॉलेज, विश्वविद्यालय जो हैं इंडिया में यहाँ आए हैं। हम लोगों को क्या पता है? हम लोगों को तो अभी हम लोग भाग रहे हैं आईआईटी रुड़की, आईएमएम अहमदाबाद, इसके लिए भाग रहे हैं हम लोग। और हमारी भी गलती है, हमारे पेरेंट्स ने ही हमें जो है बचपन से हम लोगों को सिखाते रहते हैं कि अगर आप बीटेक करोगे कि तो आईआईटी यहाँ से करोगे, आप एमबीए करना चाहते तो आप यहाँ से करना चाहते हो। बट ये संस्कृत लैंग्वेज को इतना अलग क्यों रखा गया है? क्या आप खुद ही सोचिए। मैं बहुत बार सोचता हूँ ये कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इंग्लिश में 2-4 इंग्लिश के शब्द बोल देता है तो उसको बिल्कुल ऐसे प्रेफरेंस हम लोग दे देते हैं कि ये आदमी या ये व्यक्ति की छवि अलग ही है। और कोई हमारे सामने अगर संस्कृत बोल रहा है, पंडित जी हैं, पंडित जी हमारे सामने संस्कृत बोलते हैं, तो उस तरीके से हम लोग क्यों पार्शलिटी कर लेते हैं? तो हम लोगों के लिए इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत है? हम लोग इंग्लिश को ज़्यादा वो महत्व देते हैं। अभी मैं इसी एग्जाम्पल को उल्टा कर दूं। अगर हमारे घर में पूजा होती है, पूजा हवन सामग्री होती है हमारे घर में, अगर इस सिचुएशन में पंडित जी जो होते हैं, पंडित जी अगर हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, संस्कृत ना बोले, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम सोचते हैं कि यार इस पंडित को तो कुछ भी नहीं आता, इसे संस्कृत नहीं आती, ये हिंदी में सारे श्लोक बोल रहा है। तो इस तरीके का जो है डिफ्रेंशिएशन क्यों? देखिए, मैं भी इंग्लिश बोल रहा हूँ इस टाइम, मैं भी इंग्लिश के शब्द मेरे ऑटोमेटिकली आ रहे हैं मुंह में। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्राचीन
से दूर होते जा रहे हैं। आधुनिक वर्ल्ड में हम लोग इंग्लिश 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 और ये सारी लैंग्वेज जो हैं हम लोग अपनाते जा रहे हैं, जो कि और जो लैंग्वेज बेस है इन सब का, मैंने कहा था ना आपको 2500 साल पहले की लैंग्वेज है संस्कृत लैंग्वेज। तो हम इस चीज़ से दूर होके हम लोग हवाई वो कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैं आप एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या है ना कि बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी घर की जो दालें होती हैं हमें अच्छा नहीं लगती, हमें बाहर की दालें अच्छी लगती है। वो एक जीता जागता एग्जाम्पल है यहाँ का, जहाँ से सारी भाषाओं का जन्म हुआ है संस्कृत। हमने संस्कृत को बिल्कुल अलग कर दिया है और हम जो है हाई प्रोफाइल, किसी ने इंग्लिश में बात कर ली, वाह यार ये क्या एजुकेटेड है भाई, क्यों? सारी चीज़ें तो संस्कृत से निकल के आ रही हैं। तो आज के दिन में तो मैं ये कहूँगा, और हाँ, और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा आपके, देखिए संस्कृत लैंग्वेज को हम लोग जितना अलग करते हैं, स्पेशली भारतीय व्यक्तियों से बात कर रहा हूँ मैं, ये हमें लगता होगा कि संस्कृत हमारे लिए कुछ नहीं है और हमें क्यों सीखनी चाहिए संस्कृत। बट आपको बता दूं मैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड से लोग आते हैं यहाँ पर, संस्कृत सीखते हैं यहाँ पर, और जो है संस्कृत सीखते सीखते स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष महाव्यक्ति इस दुनिया में जो है इतने बड़े मुकाम पे पहुँचे हैं। और बाहर देश विदेश से लोग यहाँ संस्कृत की जो है शिक्षा लेने आते हैं, संस्कृत भाषा सीखने आते हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कि जहाँ से हमारा भारत से संस्कृत का उद्गम हुआ है, हम लोग जो है बिल्कुल उसे निरस्त कर देते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, अगर संस्कृत इतनी जो है इंपॉर्टेंट नहीं, इतना मैटर नहीं करती है, तो आप जरा सोचिए, मूवीज में देखिए संस्कृत श्लोकों का यूज होता है। वो आपने क्या कहते हैं, बाहुबली मूवी देखी होगी, वो जिसमें वो है एक क्या कहते हैं उसको, पूरा एक वीडियो है जिसमें शिवलिंग लेके जाता है, जला जला धड़क, अभी याद नहीं आ रहा है मुझे, वो सब संस्कृत के श्लोक हैं। तो सबको पता है, सब यूज भी करते हैं, बट क्या है कि हम लोग भागते हैं इससे, नहीं हमें तो ये नहीं सीखनी, हमें तो इंग्लिश सीखनी है। जितने भी कोर्सेज हैं वो भी इंग्लिश वाले ही हैं, संस्कृत के ये इस तरीके के लैंग्वेज के कोई भी नहीं है। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल भी कि इंग्लिश ना सीखें हम। देखिए ये इंग्लिश जो है एक ग्लोबल लैंग्वेज है, हमें सीखनी पड़ेगी। मैं खुद सीखता हूँ और जो है मोस्टली लोग सीखते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों ना इंग्लिश तो हमें सीखे ही सीखे, हम लोग क्यों ना संस्कृत को भी एक जो है पहली प्रथम भाषा के रूप में अपनाएं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज होगी, आप चाइना में देख लीजिए, चाइना में चाइनीज भाषा जो है, चाइनीज भाषा का रोल ज़्यादा है एज कंपेयर टू इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए अभी भी मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली निकल रही है, क्यों? क्योंकि हम लोग यूज टू हो चुके हैं ये सारी लैंग्वेजों को, हम यूज टू नहीं है संस्कृत लेवल में। तो मैं बस आज की दिन में संस्कृत डे में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी पॉसिबल हो सके आप संस्कृत भाषा का यूज़ कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल नहीं आती है तो धीरे थोड़ा थोड़ा करके भी अगर हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, तो ये आधुनिकता जो अब मॉडर्न एरा में हम लोग चले गए, तो हम लोग क्यों प्राचीन चीज़ों को, जो कि सारी चीज़ें निकली हैं, इसको हम लोग पीछे छोड़े। तो मैं तो आज के दिन में, आज वर्ल्ड संस्कृत डे है, विश्व संस्कृत डे है आज, तो इसके उपलक्ष्य में मैं तो पूरी ये ट्राई करूँगा कि मैं आपसे कुछ भी चीज़ें आगे कन्वर्सेशन करूं। ऑल लैंग्वेजेस तो मैं सीखूंगा ही सीखूंगा साथ में, बट ये है कि मैं संस्कृत के भी कुछ नियम, कुछ भाषा की कुछ टेक्निक सीखूंगा और जो है संस्कृत को भी लेके आगे चलूंगा। तो आज की डेट में इतना ही, और आज की उसमें आई होप आप सभी को जो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आजकल के डेट में जो मॉडर्न पेरेंट्स हो गए हैं वो सब अपने बच्चों को सिखा रहे हैं इंग्लिश बोलो। आप इंग्लिश तो छोड़िए, काफ़ी सारे देखे मैंने बच्चे स्पेनिश सीख रहे हैं और अलग अलग तरीके की लैंग्वेज सीख रहे हैं, बट जो है संस्कृत सीखने में कहीं ना कहीं जो है हम पीछे रह रहे हैं। पीछे क्यों रह रहे हैं? हमें थोड़ा लग रहा है कि इसका यूज़ कहाँ होगा, बट इसका यूज़ जो है ना, अगर वर्ल्ड वाइड और इंडिया की मैं बात करूं, भारतीय लोग इसकी वर्ल्ड वाइड वो समझ गए महत्व, तो बहुत बड़ी पिक्चर हो सकती है संस्कृत को लेके, क्योंकि सबका उद्गम ही संस्कृत से हुआ है। तो इसी के साथ मैं विराम देता हूं अपने लफ्ज़ों को। जय हिंद।